प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में दी गई कविता चाँद से थोड़ी सी गप्पें के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि एक छोटी बच्ची के माध्यम से चाँद से की गई बातचीत का वर्णन करता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एक छोटी बच्ची चाँद से बातें कर रही है और चाँद के बारे में अपने मन की कल्पनाओं का वर्णन करती है। तो आइए इस कविता का सरलार्थ समझते हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं जरा। कवि समझाना चाहता है कि छोटी बच्ची चाँद से कहती है कि आप पूरी तरह से गोल हैं, लेकिन आप थोड़े से तिरछे दिखाई देते हो। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, कि आपने इसे तारों से भरे हुए आकाश को पहन रखा है। कि लड़की अपने मन की कल्पनाएं करती है कि लड़की के मन में विचार आया कि उसको चाँद ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे उसने पूरे आकाश को एक वस्त्रों के रूप में पहन रखा हो, और आकाश में दो तारे जड़े हुए हैं जैसे उसके कपड़ों में वस्त्रों में सितारे जड़े हुए हों। लड़की आगे कहती है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, और आपने केवल अपना मुंह खोला हुआ है जो कि गोरा और पूरी तरह से गोल है। तो इस तरह से बच्चों लड़की अपने मन के भाव प्रस्तुत करती है। आगे लड़की कहती है कि आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला रखा है। क्या कहता कवि कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत का मतलब बच्चों दिशाएं, पोशाक यानी वस्त्र कपड़े। तो लड़की कहती है चाँद से कि आपने अपने वस्त्रों को चारों दिशाओं में फैला रखा है। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जाने कैसे, कि न जाने आप थोड़े से तिरछे क्यों दिखाई देते हो। खूब है गो की यानी यद्यपि फिर भी, आप वाह जी वाह कि आप क्या हमें बुद्धू ही निरा समझा है, कि क्या आप हमें बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, कि क्या हम इस बात को नहीं समझ रहे कि आपको कोई न कोई रोग लगा हुआ है। तो बच्चों लड़की चाँद से कहती है कि आपको कोई न कोई रोग है, इस बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक बच्चों दूसरा पैराग्राफ समाप्त होता है। आगे एक लड़की कहती है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, कि जब आपका आकार घटना शुरू होता है यानी कम होना शुरू होता है तो आप बिल्कुल कम होते चले जाते हो। आपने भी देखा होगा बच्चों, जब चाँद का आकार कम होना शुरू होता है तो प्रतिदिन कम होता चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह बिल्कुल गायब हो जाता है, और उससे अगले दिन धीरे धीरे वह बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए लड़की आगे कहती है, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, कि जब आप बढ़ते हो तो पूरी तरह से बढ़ते ही जाते हो। दम नहीं लेते यानी हिम्मत नहीं हारते या सांस नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। और आप तब तक सांस नहीं लेते हो जब तक आप पूरी तरह से गोल ना हो जाओ। आपने देखा होगा बच्चों कि चाँद का आकार जब बढ़ना शुरू होता है
तो एक दिन ऐसा आता है कि चाँद पूरी तरह से गोल नज़र आता है। उस दिन पूर्णिमा होती है। आगे लड़की कहती है, यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मर्ज बच्चों रोग, कि आपको जो रोग है वह कभी भी ठीक होने में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से जो कवि ने एक छोटी बच्ची के माध्यम से चाँद से की गई बातचीत का और उसके मन में जो भावनाएं आती हैं, जो कल्पनाएं आती हैं, उसका वर्णन किया है। बच्चों इस कविता के जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनका नाम आपको याद रखना है कि शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता की रचना की है और उन्होंने इस कविता में एक छोटी बच्ची के माध्यम से चाँद से की गई बातचीत का वर्णन किया है। अब हम इसके सरलार्थ लिखेंगे। ओके, धन्यवाद।